गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आज चैप्टर 1 के एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करना है। यहाँ तक आपको हम पढ़ा चुके थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। इस मेथड में एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर पेरेंट कैपेबल होता है यंग वन या फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए। As a result, offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parent। तो इसके रिजल्ट के थ्रू जो ऑफस्प्रिंग जो होगा वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो केवल आइडेंटिकल ही नहीं होगा बल्कि एकदम एग्जैक्ट उसके कॉपी होगा। The term clone is used to describe such morphological and genetically similar individual। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ था, आर दिस ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। क्या यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होगा या डिफरेंट होगा। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे इसका आंसर अभी बताएंगे। पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये एक फिगर है बाइनरी फ्यूजन अमीबा में कैसे होता है। तो ये अमीबा होता है, उसका ये न्यूक्लियस पहले सेंटर पे आता है, फिर वो डिवाइड करता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, फिर डॉटर सेल बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम ही इंडिविजुअल से यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे दोनों जो हैं दोनों जेनेटिकली सिमिलर ही होंगे। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। आर दिस ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो आपको आइडेंटिकल आंसर मिल गया। द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल। जो यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग क्लोन से, जो दोनों प्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग क्लोन से इसको डिस्क्राइब करेंगे और एक को केवल एक इंडिविजुअल को कहेंगे रैमेट। एक इंडिविजुअल को रैमेट कहेंगे और जो बोथ को अगर लेंगे तो इनको क्लोन्स कहा जाता है। जैसे यहाँ फिगर भी दिया हुआ है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बर्डिंग इन ईस्ट। यहाँ ये ईस्ट में बर्डिंग दिखाया है और यहाँ पे एमीबा में बाइनरी फ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत सारे ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कैसे फैला हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो वो कॉमन है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में है और प्लांट में भी और एनिमल्स में भी कुछ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। जो प्रोटिस्टा और मोनेरन्स होते हैं उनमें उनका जो प्रोटिस्टा और मोनेरन्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पेरेंट जो है डिवाइड करते हैं और दो में, और वो दोनों जो है गिव राइज टू न्यू, और वो दोनों जो है न्यू ऑफस्प्रिंग को या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म को राइज करते हैं। थर्ड, इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज सेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो कि मतलब सेल डिवीजन से ही, जैसे यहाँ सेल डिवीजन ही हो रहा है और इससे भी रिप्रोडक्शन हो जा रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन भी एक तरह का रिप्रोडक्शन है। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फ्यूजन। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस होते हैं। वेयर ए सेल्स डिवाइड इनटू टू हाल्फ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोस इनटू एन एडल्ट। जिसमें कि सेल डिवाइड करता है दो हाफ में और दोनों हाफ काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर जाता है एक एडल्ट में। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं एमीबा और पैरामीशियम। अमीबा का ऊपर फिगर देके एक्सप्लेन किया हुआ था। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। ईस्ट में जो है वो डिवीजन अनइक्वल है। एंड सम बर्ड्स आर प्रोड्यूस then remain attached initially to parent cell which eventually get separated and mature into new yeast organism। जो ईस्ट है इसमें डिवीजन अनइक्वल है। इसमें क्या होता है देखते हैं, एक स्मॉल बर्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि कुछ शुरू में तो अटैच होता है अपने पेरेंट सेल से ही और फिर इवेंचुअली एकाएक सेपरेट हो जाता है और मैच्योर करके एक न्यू ईस्ट
ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो शुरू में इसको कहाँ से प्रोटीन और मिनरल्स मिल रहा होगा, प्रोटीन और एनर्जी मिल रहा होगा, वो पेरेंट बॉडी के थ्रू मिला होगा, और बाद में जब वो खुद कैपेबल हो गया होगा तो वो सेपरेट हो गया होगा अपने पेरेंट बॉडी से। मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी, जो मेंबर्स हैं किंगडम फंजाई के और कुछ सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। और इन सब में से मोस्ट कॉमन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वो जू स्पोर है, जो कि यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, जो कि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। जू स्पोर कैसा स्पोर है, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया, अदर कुछ और कॉमन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया है जो कि पेनिसिलियम में पाया जाता है, बर्ड्स है जो कि हाइड्रा में पाया जाता है, गेम्यूल है जो कि स्पॉन्जेस में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऊपर उसका फिगर दिया हुआ है, जैसे पहला देख सकते हैं जू स्पोर का है क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है किस चीज़ का है, फर्स्ट जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, और जो बी है वो कोनिडिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, और जो सी है ये बर्ड से देखिए यहाँ पे आउट ग्रोथ हुआ है, और ये जब कुछ ग्रोथ हो जाएगा तो ये अपने बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, और ये गेम्यूल इन स्पॉन्जेस। तो इस फिगर को देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। You have learnt about vegetative reproductive in plants in class 11th. Why do you think is vegetative reproductive also a type of asexual reproduction? Why do you say so? Is the term clone applicable to offspring formed by vegetative reproduction? तो ये सब क्वेश्चन है, आप लोग खुद से एक बार करिएगा, अगर नहीं आएगा तो इसका हम आंसर आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। While in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, जो कुछ एनिमल्स और अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म में जो टर्म है वो एसेक्सुअल वो अनएम्बिग्यूसली यूज होता है, लेकिन प्लांट में जो टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड, लेकिन प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज जो फ्रीक्वेंट मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है। जो एनिमल्स हैं और कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म उसमें एसेक्सुअल ज़्यादातर यूज होता है, लेकिन जो प्लांट है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्ड ज़्यादा यूज होता है एसेक्सुअल की जगह। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के यूनिट हैं जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट बल्ब, ये सब कैपेबल हैं गिव राइज करने के लिए ऑफ स्प्रिंग को या न्यू यंग वंस को। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो इन स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। किनको कहेंगे, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब्स को, जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करते हैं, उनको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। Obviously, since the formation of this structure does not involve two parents, the process involved is asexual। तो आप समझ सकते हैं इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इसमें कोई दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो चलिए बस करते हैं, अगला यहाँ से बस थोड़ा सा बचा हुआ है वो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।